Assalamualaikum everyone and welcome back to another video. I know कि it has been ages कि ये ड्रामा ख़त्म हो गया. ages तो नहीं है, 1 महीना हुआ है, बट मैं इसका लास्ट एपिसोड का रिव्यू नहीं थी कर पा रही बिकॉज मैं बहुत अनकंसिस्टेंट हुई थी. एनीवेज सो मुझे लास्ट एपिसोड है तो हम पूरे ड्रामे को ही उसके अंदर कवर करेंगे. अच्छा, ड्रामा जब स्टार्ट हुआ था ना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था. इसकी 3-4 एपिसोड्स हुई थी एंड आई वाज लाइक के वाओ, मतलब इतना थ्रिलिंग ड्रामा नॉर्मली आपको पाकिस्तानी ड्रामों में तो मुश्किल होता है देखना. बट जिस तरह से स्टार्ट हुआ था ना उसके बाद ड्रामे का इतना कोई सत्यानाश हो गया था ना जिसकी बात कोई नहीं है. इतना लटक गया था, समझ नहीं थी आ रही थी. एमन का करैक्टर मुझे बहुत बुरा लगना शुरू हो गया था. मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था. बजाय ये कि आपको उसके ऊपर तरस आया, आपको उस पर बिल्कुल तरस नहीं था आपको गुस्सा आता था. और कुछ चीज़ें ऐसी हो रही होती थी जिसको देख के आप कहते थे कि हाँ अगर ये ना हो तो ड्रामा कैसे चलेगा. मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए. ये कमज़ोर कहानी होती है कि आपको कुछ चीज़ें सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त करनी पड़नी है बिकॉज इट्स अ ड्रामा. तो इसका मतलब है कि आपकी बेस बहुत ही वीक है. जैसे कि मुझे समझ नहीं थी आती कि जो शहरयार मुनव्वर का जो करैक्टर था, अब क्योंकि काफ़ी दिन गुजर गए हैं तो मुझे नाम भी भूल गया, राहिम नाम था उसका. सो वो अपने बाप को क्यों नहीं बता रहा है जाके चीज़ों के बारे में. और इवन पूरे जितने भी करेक्टर्स थे मुझे तो जो शुजा का करेक्टर था वो अच्छा लगना शुरू हो गया था. हालांकि इट वाज अ विलन बट स्टिल वो अच्छा लगता था. एमन का करेक्टर तो मुझे बिल्कुल ही नहीं था पसंद. और उसके बाद भी जिस तरह से कुछ चीज़ें बहुत ही बुरी थी, बहुत लटक गया था. फिर जब उनकी शादी हो जाती है तो मुझे लगता है कि ड्रामे का जॉनरा ही चेंज हो गया बिल्कुल. लाइक वो कोई क्राइम थ्रिलर वाला सीन रहा नहीं था. जिस तरह से स्टार्ट हुआ था ड्रामा अगर वैसे ही उस तरह से चलता रहता तो शायद बहुत मज़ा आता. एक पॉइंट जिसके बारे में बहुत लोग बात किया करते थे कि अगर ये ना बताते कि एक्चुअली में ये सब कुछ किया किसने था तो शायद ड्रामे को देखने का ज़्यादा मज़ा आता और आपका इंटरेस्ट बिल्ड हुआ रहता. क्योंकि हमें ऑलरेडी सारी स्टोरी पता थी और वो फिर भी लटकी जा रहा था तो वो वाकई इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा था. बाकी अगर एंडिंग की बात करें तो मतलब ठीक है, उसमें कुछ हो नहीं था सकता. बाकी शुजा का करेक्टर था वो मर गया था. मुझे एक चीज़ हाँ ज़रूर अच्छी लगी थी कि उन्होंने जो माँ थी उसका जो ईसा गजर का करेक्टर था वो ऐसे नहीं था दिखाया एंड पे. नॉर्मली इस तरह के ड्रामों में दिखाते हैं कि ओ एंड पे वो पागल हो गई है या वो इस तरह की सिचुएशन हो गई है. ऐसा कुछ नहीं था. वो फिर भी वैसी की वैसी थी. और उसने कहा भी कि मैं उस घर में जाना नहीं चाहती, मैं उनकी शक्ल देखूंगी तो मुझे याद आएगा कि मेरा बेटा मर गया था, शोर मर गया था. और ये चीज़ें बिल्कुल ठीक थी. एंड पे चलो ये पता चल जाता है कि वो उसका सका बेटा ही था. ठीक है, ट्विस्ट काफ़ी ज़्यादा थे ड्रामे पे पर फिर भी दरमियान से जितना बेड़ा गर्क हो गया था ड्रामे का वो एग्जीक्यूशन अगर बेहतर होती तो काफ़ी मज़े का ड्रामा चलता. एक चीज़ थी कि मैंने देखना भी इस वजह से स्टार्ट किया था बिकॉज काफ़ी डिफरेंट कहानी थी और ज़ाहिर एक फैमिली ड्रामा से हट के चीज़ थी कि एक मतलब एक थ्रिलर था. आपको अच्छा खासा मज़ा आ रहा था पहले शुरू की 2-3 किस्तों में. उसके बाद आप पता नहीं कहाँ से कहाँ ड्रामा ले गए थे. आपने बिगड़ के उसका जॉनर ही चेंज कर दिया था. तो ठीक है, आई थिंक फिर भी हमें इस तरह के ड्रामों को एटलीस्ट देखना चाहिए बिकॉज जिसमें कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट वो डिफरेंट एफर्ट पुट ऑन कर रहे होते हैं. अदरवाइज तो सब चीज़ें सेम ही होती हैं ड्रामों में. एंड या दैट वाज इट फॉर द review and I will see you guys in another video. Just take care of yourself and Allah Hafiz.